नमस्कार किसान भाइयों, मैं डॉक्टर शैलेंद्र पांडे आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर शैलेंद्र एग्रीकल्चर टिप्स में स्वागत करता हूं। तो चलिए किसान भाइयों, आज हम बात करने वाले हैं चना की फसल के बारे में। खासकर ये चना की बुआई में कौन-कौन से खाद डालनी चाहिए ताकि फसल में दाना भी भरपूर बने और पैदावार भी दोगुनी हो जाए। तो किसान भाइयों, हम ज़्यादा इधर-उधर की बातें नहीं करते हैं, चलिए चलते हैं सीधे पॉइंट पर। तो देखिए भाइयों, चना एक ऐसी फसल है जो मिट्टी में नाइट्रोजन बाँधने का काम खुद करती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इसे किसी खाद की ज़रूरत नहीं होती है। सही मात्रा में जैविक और रासायनिक खाद डालने से उत्पादन कई गुना बढ़ जाता है, परंतु ये टाइम-टाइम से पड़नी चाहिए। अब बात करते हैं पहले कि चने की खेत की तैयारी। तो सबसे पहले खेत की गहरी जुताई करें, जिससे पिछली फसल के अवशेष पूरी तरह मिट्टी में मिल जाए। इसके बाद 2 बार रोटावेटर या कल्टीवेटर चला लें। अगर खेत में नमी है तो बुआई के समय खेत को भुरभुरा बनाकर तैयार रखें। तो किसान भाइयों, दूसरी बात हम करते हैं गोबर की खाद की, जिसे हम जैविक खाद कहते हैं। तो चना की बुआई से पहले प्रति एकड़ 5 से 6 टन सड़ी हुई गोबर की खाद या कंपोस्ट मिट्टी में अच्छी तरह से मिला लें। इससे मिट्टी की उर्वरता बढ़ती है और फसल को लंबे समय तक पोषण मिलती है। तो चलिए किसान भाइयों, हम रासायनिक खाद का बात करते हैं। तो चना की फसल के लिए सबसे जरूरी पोषक तत्व है फास्फोरस, दूसरा पोटास और तीसरा सल्फर। अब देखते हैं कौन सी खाद कितनी मात्रा में डालनी चाहिए। तो किसान भाइयों, डीएपी, डाई जिसे आप कहते हैं, इसे प्रति एकड़ 25 किलो, म्यूरेट ऑफ पोटाश एमओपी आप प्रति एकड़ 10 किलो, जिप्सम जिसे आप सल्फर के लिए मिला लेते हैं तो इसे प्रति एकड़ 20 किलो, और राइजोबियम कल्चर बीज उपचार के लिए 250 ग्राम प्रति किलो बीज। इन खादों को बुआई से पहले ही मिट्टी में अच्छी तरह मिला देना चाहिए। बीज को राइजोबियम कल्चर से उपचारित करने से चना की जड़ों में गांठें बनती है और फसल को प्राकृतिक नाइट्रोजन देती है। तो किसान भाइयों, हम दूसरी बात करते हैं इसमें सिंचाई और रख-रखाव की। तो चना में पानी की ज़रूरत कम होती है, लेकिन पहली सिंचाई बुआई के 25 से 30 दिन बाद ज़रूर करें, जिससे फूल और फली बनने के समय हल्की सिंचाई करने से दाने अच्छे बनते हैं और फसल भरा-भर निकलती है। तो किसान भाइयों, हम बात करते हैं, अगर आप फसल के साथ थोड़ा प्रयोग करना चाहते हैं तो ट्राइकोडर्मा या पीएसबी कल्चर का उपयोग भी कर सकते हैं। ये जैविक फफूंद और फास्फोरस को उपलब्ध कराते हैं, जिससे उत्पादन और भी बढ़ जाता है। अगर आप ये तरीका अपनाते हैं तो खेत की सही जुताई तथा गोबर की खाद, डीएपी और एमओपी, जिप्सम और राइजोबियम कल्चर का इस्तेमाल करते हैं तो यकीन मानिए भाइयों, चना की फसल ऐसी होगी कि आपके गोदाम छोटे पड़ जाते हैं। तो धन्यवाद किसान भाई।